आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं उनसे हर परीक्षा में क्वेश्चन बन रहा है। अभी दिल्ली पुलिस की परीक्षा ले लीजिए दोस्तों, इसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन नदियों से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, नदियों का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नदियों का टॉपिक हल कराने के बाद मैंने लास्ट में आपके लिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। उस टेस्ट को हल कीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए हम एक एक नदियों के बारे में जानकारी देते हैं आपको। कौन सी नदी किस शहर के किनारे से बहती है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इसके बारे में फुल जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगी, मथुरा हो जाएगा। जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इन 3 शहरों को आप ध्यान रखिएगा। आगरा जो हमारा यूपी में पड़ता है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और हमारा यूपी में ही मथुरा पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यमुना नदी 3 शहरों से होकर बहती है। अगली हमारा गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? हमारा हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, पटना, और एक शहर हमारा हो जाए दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद जिसका नाम बदल के अब हो गया है प्रयागराज। तो ये 6 शहर हैं दोस्तों। आपको अगर गंगा नदी से क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा, हमारा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी और पटना, इन 6 शहरों के किनारे दोस्तों गंगा नदी बहती हैं। चलते अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ये 3 शहर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हैं। ब्रह्मपुत्र दोस्तों असम से होकर बहती, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों सतलज नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो हमारा फिरोजपुर जो कि पंजाब का एक हिस्सा है, लुधियाना। ये दोस्तों 2 शहर हैं जो सतलज नदी के किनारे पर हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अलकनंदा। अलकनंदा की नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो कि हमारा पड़ता है उत्तराखंड में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? यानी गंगा, यमुना नदी, इसको आप ध्यान रखिएगा। गंगा और यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, गंगा दोस्तों इलाहाबाद से होकर बहती हैं और यमुना भी इलाहाबाद से ही होकर बहती हैं। अगला है दोस्तों हमारा 16 नंबर है कुरनूल। कुरनूल दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आप ध्यान रखिएगा कुरनूल। चलते आगे देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ताप्ती नदी के किनारे हमारा हो जाएगा सूरत, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि मूसीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो दोस्तों मूसीन नदी के किनारे हमारा हो जाएगा हैदराबाद शहर बसा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हमारा जमशेदपुर बसा है। अगला है अहमदाबाद किस नदी के किनारे पे है? तो अहमदाबाद हमारा हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे। तो उम्मीद है दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया है सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा 3 शहर है जो यमुना नदी के किनारे पे है। एक तो हमारा हो गया आगरा हो गया, नंबर 2 हमारा हो गया मथुरा, और एक हमारा हो गया दिल्ली। ये 3 शहर दोस्तों हमारे यमुना नदी के किनारे बसे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलकनंदा नदी के किनारे हमारा बद्रीनाथ शहर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों बद्रीनाथ दोस्तों उत्तराखंड में है। चलते दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इलाहाबाद हमारा गंगा नदी और यमुना नदी, ये दोनों नदियां दोस्तों इलाहाबाद से होकर बहती हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए
और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और यमुना नदी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद शहर हमारा गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मैंने पहले ही बताया था, दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीनों दोस्तों हमारे यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोजपुर किस नदी के किनारे है? तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों आपको, फिरोजपुर हमारा पंजाब में पड़ता है, पंजाब का हिस्सा है। तो यहाँ से दोस्तों सतलज नदी के किनारे हमारा फिरोजपुर बसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हरिद्वार हमारा हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी दोस्तों हरिद्वार से ही निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों हमारे 6 शहरों से होकर बहती है। कौन कौन से 6 शहर हैं मैंने आपको बताया था। कानपुर हो, माफ कीजिएगा, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, उसके बाद प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, और सबसे लास्ट में हमारा पटना से होकर दोस्तों वो बांग्लादेश में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुरनूल किस नदी के किनारे पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुरनूल हमारा हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हमारा कुरनूल शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9, जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हमारा जमशेदपुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, पटना शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, पटना शहर हमारा हो जाएगा गंगा नदी के किनारे हमारा पटना शहर बसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? तो श्रीनगर हमारा हो जाएगा झेलम नदी पर हमारा श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो सूरत हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा शहर हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो मथुरा मैंने आपको पहले ही बताया था, मथुरा हमारा हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पे 3 शहर हैं, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, और हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। 3 शहर दोस्तों यमुना नदी पर बसे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बरेली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों बरेली हमारी हो जाएगी रामगंगा नदी, बरेली से होकर बहती है, यानी बरेली जो है हमारा रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद हमारा दोस्तों साबरमती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन हमारा हो जाएगा क्षिप्रा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या हमारी हो जाएगी सरयू नदी पर हमारी अयोध्या स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया था। तो कोलकाता हमारा हो जाएगा हुगली नदी पर हमारा कोलकाता बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों लखनऊ शहर हमारा हो जाएगा गोमती नदी पर स्थित है, और दोस्तों गोमती नदी पे हमारा हो जाएगा जौनपुर भी हमारा गोमती नदी पर ही स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जौनपुर हमारा गोमती नदी पर ही स्थित है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा डिब्रूगढ़ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, गुवाहाटी किस नदी पर है? तो दोस्तों गुवाहाटी यह भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, जबलपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो प्लीज इसका हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा, जबलपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोटा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों कोटा शहर हमारा हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कटक किस नदी के किनारे पर है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए महानदी पर दोस्तों हमारा कटक स्थित है।
अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो संबलपुर हमारा हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों जितना भी पढ़ाया आपको पूरे टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों इस टॉपिक को दोस्तों आप रट लीजिए, आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।